हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अपन फ्लावर के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो ये है, मैं आपको पहले बता दूं, हमारे जो बीएससी फाइनल ईयर की जो कौन सी बुक है, ये थर्ड बुक है, उसकी ये यूनिट थर्ड है। तो इस तो अपन है ना, इसमें यूनिट थर्ड में अपना आज का टॉपिक लिया है अपन ने फ्लावर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अपन बात करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मतलब उसकी संरचना किस तरह से है, उसका अरेंजमेंट किस तरह से है, हम इसमें ये सब देखेंगे। तो देखो, हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि फ्लावर को थैलेमस के अकॉर्डिंग, उसने क्या बोला है कि जो फ्लावर में थैलेमस है उसके अकॉर्डिंग उसमें 4 साइकिल होते हैं। अब जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि थैलेमस एक्चुअली में होता क्या है, तो हम कैसे समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन थैलेमस को समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहे होंगे। थैलेमस के अकॉर्डिंग, जो थैलेमस की और जो गाइनोशियम की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग है ना, इनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, देन पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है, जिसमें जो थैलेमस होता है वो गाइनोशियम के बेस पर होता है, मतलब वो नीचे की साइड होता है। और एपिगाइनस में क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो गाइनोशियम के ऊपर की साइड होता है। और पेरिगाइनस क्या हो जाता है, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस दोनों के बीच की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिगाइनस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका पुष्पाशन है वो अवतल या प्याले नुमा हो जाता है, जिसमें जो आपका गाइनोशियम है वो तो क्या होता है, पाइले के केंद्र पे होता है, और जो थैलेमन होता है वो प्याले की परिधि पर होता है। ठीक है, इस तरह से ये थैलेमस के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के होते हैं। अब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली जानेंगे। हाँ, तो जो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन प्रॉपरली इन 4 टाइप से समझ सकेंगे। केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रखे होंगे। जो केलिक्स होता है और जो कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, इसकी ये ही क्या होती है, उसकी 4 साइकिल होती है। फ्लावर की 4 साइकिल होती है। तो हम जब इन चारों को समझ लेंगे तो मतलब अपन ने फ्लावर की पूरी स्ट्रक्चर को समझ लिया है। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं। देखो, केलिक्स क्या होता है कि ये सबसे आउटर साइकिल होती है, मतलब सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसे हम सेपल भी बोल सकते हैं। बट बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें ये ग्रीन कलर का ना हो, ग्रीन कलर का नहीं भी होता है। इसका कलर जो आपके कोरोला में पेटल्स होते हैं, हम जानेंगे अभी पेटल्स क्या होता है, उसकी कलर का मतलब कलरफुल भी होते हैं। उस कंडीशन में हम कोरोला और कैलिक्स में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिनथ। ठीक है। और जो बहुत सारे ये जो कैलिक्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होता है कि कलर अपन ने अभी बोला कि जिसमें अपन डिफरेंट नहीं कर पाते उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिनथ बोलते हैं। जिसमें वायु के द्वारा परागण होता है। परागण क्या होता है, ये टॉपिक भी अपन डीप में पढ़ेंगे। जब हवा के द्वारा परागण होगा जिस फ्लावर में, उस फ्लावर में जो ये क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स जो होते हैं, सेपल्स जो होते हैं, वो ज्यादा कलरफुल नहीं रहते हैं। ये नॉर्मली वाइट कलर के दिख जाते हैं, आकर्षक नहीं होता है इसमें कोई भी। ठीक है। तो उस जैसे कि आपको ये वाला जो जो बिना कम आकर्षक वाले वो आइसिस और ग्लोडियोलस फ्लावर में देखने को मिलेंगे। अब इनका काम क्या होता है, केलिस का, ये एक तरह से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करते हैं केलिक्स। जब फ्लावर कलिका अवस्था में होता है तो ये तब क्या करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये तो हो गया आपका केलिक्स। सेकंड आता है आपका कोरोला। कोरोला क्या होता है, हाँ, तो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कोरोला, जो आपको कलरफुल पार्ट है वहां पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है कोरोला, और जो नीचे है वो सेपल्स लिखे हुए। तो इसमें आपको एक तरह से कैलिक्स और कोरोला दोनों एकदम क्लियर हो गए होंगे कि कैलिक्स किसे बोलेंगे, फ्लावर के कौन से वाले पार्ट को कैलिक्स बोलेंगे और किस कौन से वाले पार्ट को कोरोला बोलेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है अब कोरोला।
कोरोला में क्या होता है कि जो जैसे कि इसमें सेपल्स थे, कैलिक्स की जो पत्तियां थी उसको हमने क्या बोला था, सेपल्स बोला था। उसी तरह जो कोरोला की जो पत्तियां है उसे क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स मिलकर ही क्या करती है, कोरोला का फॉर्मेशन करती है। अब ये दिखने में अपन को कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो ये क्या करता है कि ये पोलिनेशन में इसका हेल्प होती है, पोलिनेशन में ये हेल्प करती है, कीटों व पक्षियों को अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है। उसी तरह क्या होते हैं, बहुत सारे मैंने उसमें बताया था आपको कि बहुत सारे जो फ्लावर रहते हैं जिसमें वायु परागण होता है, उसमें ये कोरोला जो रहते हैं इतने सुंदर नहीं होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं, तो उसमें इतना ये अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है, कोरोला के अंदर ये जो कोरोला होता है वो कली का जब अवस्था रहती है ना, उसमें ये जो इसके फ्लावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, स्टीमन एंड गाइनोशियम। स्टीमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसको कवर करके रखता है जब कली का अवस्था में फ्लावर होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इस पेटल्स का जो शेप है वो सब में समान नहीं होता है, जिसमें सारी पेटल्स एक जैसी दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं रेगुलर, जिसमें ये अलग अलग दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं इरेगुलर। और बहुत सारे में क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंट नहीं होता है, कैलिक्स और कोरोला दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिनथ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, अब स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है उससे हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों को ही समझेंगे, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को ही इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम क्या है, एक तो ये थर्ड वाली साइकिल है फ्लावर की। ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या होता है, ये जो आपका एंड्रोशियम है ये बहुत सारे स्टीमन और माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। किससे बना होता है, स्टीमन और माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे इधर साइड में ये क्या दे रखे स्टीमन, और ऐसे ही माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, उससे मिलकर क्या बना होता है, आपका एंड्रोशियम बना होता है। अब क्या होता है कि ये जो स्टीमन दिख रहे हैं आपके, ये इसके नंबर सब में एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, तो जो ये जो स्टीमन होती हैं इसकी संख्या जो होती है वो सब में एक जैसी नहीं होती है। जैसे आपको इसमें एक एक दिख रही है, बट ये सब में एक जैसी नहीं होती है, सब में इसकी संख्या क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ये जो स्टीमन होते हैं वो इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट होता है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ये जो आपको ऊपर ये जो कलरिश वाला कलरफुल पार्ट दिख रहा है वो तो क्या है, इसका एंथर है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, फिलामेंट है। एक तरह से जो लंबी नली दिख रही है वो तो क्या हो गई, फिलामेंट हो गई, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, स्टीमर हो गया। अब क्या होता है, इसमें जो एंथर है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है कलरफुल, ये कौन सा कलर है मेरे को भी नाम नहीं आ रहा है, बट ये जो कलरफुल पार्ट है ये क्या करता है, इसमें दो लोब होती है। देखो आपको दिख रही होगी, इसमें इजली ऐसे बीच में ऐसे लाइन खींची हुई है, तो इसमें कितनी लोब होती है, दो लोब होती है। ठीक है। ये क्या, ये बात, इसके लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं वो क्या, इसके लिए बोलेंगे हम कि गाइनोशियम जो है वो कैसा है, सिनकार्पस है। मतलब बहुत सारे ओवल मिलकर ओवरी का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम यहाँ पर कैसा है, सिनकार्पस है। अगर जो ओवल है वो प्रत्येक ओवल अलग अलग ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में हम बोलेंगे कि गाइनोशियम कैसा है, एपोकार्पस है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस मैंगोलिया, जिसमें अलग अलग ओवल जो होते हैं वो ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब प्रत्येक ओवल अलग अलग ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इस तरह से आपका ये फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं। और जो एंथर होता है ना, इस एंथर में क्या होता है, पोलन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। या फिर ये पोलन, इस पर आकर क्या होते हैं, पोलन गिरते हैं, इसमें पोलन का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे गाइनोशियम की।
तो गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये फ्लावर की चौथी साइकिल होती है, या बोलूँ तो सबसे लास्ट वाली साइकिल जो होती है वो ही क्या होती है, गाइनोशियम होती है। ठीक है, अब आपको ये जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, गाइनोशियम वाला पार्ट है। गाइनोशियम क्या होता है, ये कार्पल या मेगा स्पोरोफिलस से मिलकर बना होता है। गाइनोशियम के 3 भाग होते हैं, आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है स्टिग्मा, उसके बाद में ये जो लंबा वाला पार्ट होता है वो स्टाइल, और जो ये नीचे आपको चौड़ा फूला भाग दिख रहा है वो क्या होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है, ऊपर की साइड होता है, जो क्या करता है, पोलन को ग्रहण करता है। ये इधर साइड में क्या, हमने अभी एंड्रोशियम की बात करी थी तो हमने क्या देखा था, एंथर देखा था। एंथर में मैंने क्या बोला था, पोलन का फॉर्मेशन होता है। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। जबकि जब वो दोनों ऑर्गन अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो मान लीजिए इसमें दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम अपन को शो हो रहा है। जब इस एंथर में पोलन का फॉर्मेशन होगा और ये पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर आकर जाकर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पोलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ये क्या करता है, पोलन को ग्रहण करता है। उसके बाद में ये आपको लंबी नली दिख रही है स्टिग्मा के नीचे, वो क्या होती है, स्टाइल होती है, जो उसको एक खड़ा मतलब ऊंचाई प्रोवाइड करती है। अगर वो छोटी रहेगी तो भाई स्टिग्मा तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा, फिर वो कैसे गिरेंगे पोलन, तो ये इसको एक ऊंचाई तक एक्सपोज करती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे दिख रही है ओवरी, फूली हुई दिख रही है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ओवल आपको दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ओवल बहुत सारे ओवल होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, ओवरी का फॉर्मेशन, ओवरी को बनाते हैं। और इस, हाँ, तो आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा इससे आपको पूरी फ्लावर की स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। इसमें सब बता रखा है कि पेटल्स क्या होता है, सेपल्स क्या होता है, स्टिमन क्या होता है, एंथर, फिलामेंट, ओवरी, ओवल, सबके बारे में इसको बता रखा है। हमने समझ लिया क्या होता है। सबसे पहली साइकिल कैलिक्स होती है, फिर जो कलर ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर कोरोला होता है जो कलरफुल पार्ट होता है जो पोलिनेशन में वर्क करता है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अपना एंथर और फिलामेंट आता है। एंथर में पोलन का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने पढ़ा गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी आती है। स्टिग्मा पर पोलन आकर गिरते हैं और क्या होते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है, सॉरी क्या होता है, पोलिनेशन वाली प्रोसेस होती है। इस तरह ही आपके फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।